बात हो रही है जी। तो और सादगी से मनाने की बात चल रही है। अब इस विषय में युवा लोग मनाना चाह रहे हैं नए साल को। अब नए साल को मनाने के तरीके बहुत हो सकते हैं। नया साल दिन में भी मनाया जा सकता है। नया साल भजन कीर्तन सादगी के साथ भी मनाया जा सकता है। नया कीर्तन अपने लोगों के बीच में बैठ कर के हंसने और कविता गाने का तरीका भी हो सकता है। नया साल कुछ आर्टिस्टिक काम, कुछ इनोवेटिव चीज़ करने का भी हो सकता है। तरीके बहुत हो सकते हैं। केवल एक शराब पी करके हुड़दंग मचाना कोई सादगी यही चीज़ है। पिछले सालों को अगर देख लें तो पिछले सालों में ऐसी तमाम चीजें सामने आई हैं जब जाम छलकाए गए और ऐसे रिकॉर्ड्स हर साल आते हैं कि इस साल इतने के शराब बिक गए, इस साल इतने के शराब बिक गए और इस साल इतने होटल्स, इतने पब बुक रहे। तो लेकिन इस बार क्या है खास? अगर एक ऐसी घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया है, खासकर अगर युवा बदल रहे हैं जो आने वाले जनरेशन को भी दिशा देंगे और आने वाला जनरेशन ही उनसे होगा, तो ये एक बड़ा बदलाव नहीं लगता आपको? सुनील जी से जवाब चाहूंगा, उसके बाद में राजकुमार जी के पास भी आऊंगा। मुझे लगता है आज चूंकि साल का आखिरी दिन है और कल तक स्टैटिक्स सामने आ जाने चाहिए कि पिछले सालों की अपेक्षा क्या कुछ एक्सीडेंट जी, इस पर एक नजर रहेगी। बहुत सही रेप की संख्या में कमी आई है, कुछ छेड़खानी की संख्या में, घटनाओं में कमी आई है। ये अभी कल तक समझ में, जरा इंतजार करिए, पता चल जाएगा। और युवा लोगों में अगर इस सारी घटना को देखने के बाद में अगर कोई समझ में आई है तो पता चल जाना चाहिए हमें कल तक जी। और उसके बाद पुलिस के कितने बंदोबस्त हैं ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए, वो भी कल तक पता चल जाएगा जी। ये हमें अभी आई थिंक मुझे लगता है कि इस बात के लिए एक दिन और रुक जाए हैं जी। राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था विवेक जी कि बहुत अच्छा ये मैसेज गया है। अगर देश के लोगों ने नया साल को सादगी से बनाने का ये फैसला लिया है जी, बहुत अच्छा। ये तो एक दामिनी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है जी। और दामिनी जी को सच्ची श्रद्धांजलि और भी ज़्यादा तब होगी कि हम समाज में, समाज क्या है, समाज आप और हमसे समाज बनता है जी। तो हम लोग ये भी अपने जिम्मेदारी को समझें जी। अपने बच्चों को हम ये समझाएं कि कानून क्या होता है जी, क्राइम क्या होता है, क्या क्राइम करने से क्या सजा मिल सकती है जी, और महिलाओं की देश में इज्जत सम्मान किस तरह से करनी चाहिए जी। तो ये भी एक संदेश जाता है और ये एक श्रद्धांजलि होगी। हमें खुद भी ये करना चाहिए जी। ये नहीं है कि अभी ऐसा जो ये दामिनी जी के साथ हुआ है जी, इससे कुछ देश में बहुत बदलाव आया है जी। लोगों की सोच बदली है जी। अभी नया साल भी बनाने का हमारा भी दिल नहीं कर रहा जी, और कई लोगों का नहीं करता है जी। तो ये तो एक मरने के बाद भी जी दामिनी जी मरी नहीं जी। उन्होंने एक मैसेज दिया है कि जिस तरह के जो लोग अपनी मानसिकता, ये खराब मानसिकता बना के बैठे हैं, इसको बदल लें, वरना इससे भी ज़्यादा जो अब सजा इन 6 को मिलने वाली है, शायद इससे भी ज़्यादा लोगों को मिलेगी आने वाले समय में। इसी बीच दुष्यंत जी कुछ कहना चाह रहे थे, आपको मैंने बीच में सुना, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताएं। देखिए विवेक जी, हमारी जो महिलाएं हैं हमारे कितने सम्मान की पात्र हैं, कितना सम्मान है। एक आप देखिए, एक महिला से एक स्त्री जो है, स्त्री के तब से आप देखिए बच्चों को, बच्चा हो, बड़ा बुजुर्ग हो जी, एक माँ का दायित्व होता है, माँ का दायित्व निभाती है स्त्री के जो रूप है ना अनेक हैं, और स्त्री को समाज में बहुत बड़ा सम्मान दिया गया और बहुत सम्मान हम देते हैं जी। बताएं। तो हमें महिलाओं के सम्मान के हिसाब से, जैसे हमारा आज युवा, इसकी जागृति जो हुई है और आगे तक हमारी जागृति ये जो और ज़्यादा होगी, और हमारा ये भारतीय किसान यूनियन भानु का जो संगठन है इसमें भी पूरा सहयोग करेगा और पूरा इस चीज़ को आगे लाने की कोशिश करेगा। और हम दामिनी जी के जो ये साथ हुआ है, और ये दामिनी जी एक दामिनी के साथ नहीं हुआ है, ये ऐसी कितनी हमारी हिंदुस्तान की ऐसी बहनें हैं जिनके साथ ऐसा होता है, हर रोज होता है, हर वक्त होता है। हमने देखा कि जब ये घटना सामने आई, ये जो बिल्कुल स्तब्ध कर देने वाली बात थी, ये जब सामने आई, इसके बाद भी तमाम रोज ही रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली में इसके बाद कई सारे रेप की घटनाएं सामने आई। जयपुर से एक महिला आई थी, उसके साथ भी रेप किया गया, और भी कई सारी घटनाएं, कर्नाटक से खबर आई, महाराष्ट्र से खबर आई, हर जगह से खबर आई। लेकिन वो बदलाव जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर ये बदलाव और व्यापक होता है और बड़ा होता है और इसे बढ़ाया जाता है,
इस तरह से जो अभी जागरूकता भी फैली है इसे और बढ़ाया जाता है तो इसका कितना फायदा मिल पाएगा, ये मैं जानना चाहूंगा सुनील जी से। देखिए, बदलाव इस विषय पर चर्चा करने से अवश्य ही आया है, आएगा और आना भी चाहिए। काफी बातचीत हुई है सुनील जी, काफी बातचीत हुई है। अब धरातल पर बात करें, किस किस मुद्दे पर बदलाव आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक बदलाव है कानून बदलने का बदलाव। तो कानून जहां तक बदलने की बात है वो सरकार पहले ही बात कर रही है, पार्टियां भी बात कर रही हैं और मेरे ख्याल से अवश्य ही पार्टियां इस विषय पर गंभीर होंगी। जैसा कि संसद का सत्र बुलाने की बात चल रही है, या चलो कुछ समय बात कर लें, लेकिन इस विषय पर अगर गंभीरता से कानून में बदलाव की बात करेंगे तो अवश्य ही एक अच्छा हल निकल सकता है। कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार जी, आज अगर बात की जाए तो एक बैठक बुलाई गई थी, कांग्रेस में कोर ग्रुप की बैठक थी। क्या कुछ बातचीत उसमें हुई, किन मुद्दों पर आपने बात की और क्या उससे जो वो बातचीत था उसका जो मसला था उससे क्या निकलकर क्या प्रॉफिट मिलेगा देश के लोगों को? देखिए, मैं अंदर अभी मीटिंग में क्या हुआ वो सामने आ जाएगा जी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कठोर से कठोर इस अपराध की सजा दी जाए जी, शायद इस पर विचार मंथन हुआ है जी। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो घटनाएं हैं अगर इनको खत्म करना है जी, तो हम इस देश के अंदर हमें ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जी सोचना पड़ेगा। इसमें राजनीति बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, राजनीति नहीं करने की आवश्यकता है। राजनीति छोड़ के समाज के हित में और देश के हित में क्या है इस सोच को बनाकर